जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। कामदेव ने निष्काम के हृदय में कामना जगाने का प्रयत्न किया। आम के वृक्ष के ओट से छुपकर चलाया बाण। शिव जी ने आंखें खोली, आंखें नहीं खोली, आंख खोली, आंखें नहीं खोली। तब शिव तीसर नयन उघाड़ा, तृतीय नेत्र खोला और चितवत काम भयउ जरि चारा। देखते ही कामदेव जल के भस्म हो गए। तो जब हम आंखें खोलकर संसार को देखते हैं, कामनाएं बढ़ जाती हैं। संगस्ते सुपजायते कामा कामाद क्रोधो भी जायते। देखने से, संग करने से पाने की कामना उत्पन्न होती है। हम जब आंखें खोलते हैं तो कामनाएं बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम आंखें खोलते हैं। और यहां आंख खोली, हम दो आंखें खोलते हैं, उन्होंने तीसरी आंख खोली। संसार में जो हमारी दृष्टि है, हमारा नजरिया है, वो दो ही है, दो ही आंखें हैं। और ये क्या है? राग और द्वेष। कोई अपना है या पराया है, बीच में तो कोई है ही नहीं। या तो अपना है खास, या पराया है, दुश्मन है। दो दृष्टि से हम जगत को देखते हैं। यही कारण है, या तो लगाव रहता है या दुराव रहता है। कामना बनी रहती है, या तो पाने की इच्छा होती है या तो छोड़ने की इच्छा होती है। अगर तीसरी आंख खोल लें, जिसे तृतीय नेत्र, थर्ड आई कहा जाता है। ये थर्ड आई क्या है? फिजिकली ये आज्ञा चक्र है, 7 चक्रों में से एक है। इसकी सिद्धि की अपनी महिमा है। लेकिन बौद्धिक रूप से समझे तो विवेक की दृष्टि मिल जाए, समता की दृष्टि मिल जाए, तो कामनाएं अपने आप नष्ट हो जाएंगी। अगर तीसरी नेत्र से हम संसार को देखने लगे, समझने लगे कि संसार में कमियां रहती हैं, कोई बात नहीं, कौन अपना कौन पराया, सब प्रभु का बनाया हुआ है। कौन अपना कौन पराया, सब परमात्मा के ही जाया। अगर ये दृष्टि आ जाए तो कामनाएं नष्ट हो जाएंगी। और ये दृष्टि भोलेनाथ में है, इसलिए कामना ध्वस्त हो गई। कामदेव जल के भस्म हो गए। हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। पूरे जगत में हाहाकार मच गया। देवता डर गए, असुर खुश हो गए। कामदेव मरा तो देवताओं को खुश होना चाहिए, कामदेव मर गया, अब साधु संत तपस्या करें। लेकिन देवता डर गए, असुर सुखी हो गए। क्योंकि समस्या यहां ये नहीं थी कि कामदेव मरा या नहीं। कामदेव मरा तो भोलेनाथ की अब कामना कौन जगाएगा, और विवाह नहीं होगा तो तारकासुर का वध कौन करेगा। इसलिए देवता डर गए और असुर सुखी हो गए कि मालिक बच गए। जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई, रोदति बदति बहुभाति करुणा करति शंकर पही गई। कामदेव की पत्नी रति रोती विलाप करती शिव जी के चरणों में गई, कही महादेव आपने मेरे पति को मार दिया, मुझे क्यों छोड़ दिया। कामदेव की पत्नी कम खतरनाक होगी, उसे क्यों छोड़ दिया रति को। रति के बिना ये संसार चल ही नहीं सकता, इसलिए छोड़ दिया। रति मीन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन। रति शब्द का अर्थ है लगाव। यहां लगाव नहीं रहेगा तो न ग्रह अपने जगह पे रुक पाएंगे और न आपस में संबंध रह पाएंगे, न मित्रता हो पाएगी, न आपस का व्यापार हो पाएगा, न खुशी मिल पाएगी। लगाव अर्थात समर्पण। समर्पण ही भक्ति का मूल है और यही है रति। भक्तों की भक्ति भी रति के बिना नहीं हो सकती। तभी तो कहते हैं कि धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहो निर्माण। भरत जी कहते हैं
जन्म जन्म राम जी के चरणों में रति चाहिए। नौधा भक्ति में भगवान राम सबरी जी को सुना रहे हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कि मेरी कथा में जिसकी रति हो जाए, समर्पण हो जाए, लगाव हो जाए, आकर्षण हो जाए, ये दूसरी भक्ति है। तो इसलिए रति को नहीं मारा कि रति बुरी नहीं, रति बुन पाठ रति मुनि, रति मुनि पूजा, रति बिनु पाठ, रति बिनु मानस लागत फीटो, रति बिनु साधु, रति बिनु संत, रति बिनु जोक न होए जति को, कहे गंग कवि सुनु साह अकबर, रति बिनु मानव एक रति को। यदि रति ही न रहे, जीवन में उल्लास ही न रहे, आकर्षण ही न रहे, तो एक रति का है आदमी। तो रति बड़ी चीज है, इसलिए रति को नहीं मारा, रति को छोड़ दिया। रति एक शक्ति है, रति को लगाया कहां ये महत्वपूर्ण है। रति यदि श्रेष्ठ कर्मों में लगती है तो स्वर्ग की ओर ले जाती है, यदि रति निकृष्ट कर्मों की ओर लगती है तो नरक की ओर ले जाती है। रति राम में तो उत्थान की ओर ले जाती है, रति काम में तो पतन की ओर ले जाती है। लगाया कहां उस रति को?